यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। ये कोई साधारण किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और कानों को खोल दीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है एक सच्ची डरावनी कहानी, सिर्फ आपके लिए। कहानी का नाम पहाड़ी का आखिरी घर। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था, जो गांव से बिल्कुल अलग एक ऊंची पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। गांव वाले उसे आखिरी घर कहते थे, क्योंकि उसके बाद कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ जंगल और वीराना। कहते हैं वहां पहले एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, जो अचानक एक रात गायब हो गए। तब से वो घर खाली था, लेकिन कभी सचमुच खाली नहीं लगा। रवि, एक फोटोग्राफर, उस गांव में लोकल संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। गांव वालों ने उसे आखिरी घर के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रवि को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वो सोच रहा था कि ऐसे अंधविश्वासों को कैमरे पर लाकर सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगली सुबह वो अकेला उस घर तक पहुंच गया। दरवाजा जंग लगा था, पर धीरे धीरे खुल गया। अंदर सन्नाटा था, मगर हवा में एक अजीब ठंडक और कुछ सड़ने जैसी गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, एक बुजुर्ग जोड़ी की, जो कुछ कहती नजर आ रही थी। रवि ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे कमरों की तरफ बढ़ने लगा। तभी ऊपर वाले कमरे से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। रवि ने ऊपर जाने की हिम्मत की। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर वो दोनों बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे दिखे, बिल्कुल वैसे जैसे तस्वीरों में थे, लेकिन उनकी आंखें सीधी कैमरे की लेंस में घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। रवि का कैमरा अचानक बंद हो गया और कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगले दिन गांव वाले रवि को ढूंढने गए। आखिरी घर में सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, जो बंद था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक फोटो जमी हुई थी, बिल्कुल साफ। दो बुजुर्ग और उनके बीच में बैठा हुआ एक नया चेहरा, रवि का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मिस्टर नाइटमेयर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक अंधेरे से सावधान रहिए।